ये मेला हर साल लगता है। ऐन गर्मी के मौसम में हिद्दत आफताब से बचने के लिए असेंबलियों के यकबस्ता माहौल में गर्मा गर्म बहसें होती हैं। लोगों का मुस्तकबिल बदलने के दावे किए जाते हैं और उन दावों की कलई खोलने वाले भी उसी ऐवान में धुआंधार गुफ्तगू करते हैं। मेजों पर मेंबरान असेंबली के सामने कई किलोग्राम वजनी बजट दस्तावेजात एक खूबसूरत रिबन में बांध कर रखी जाती हैं। कभी कभी ये दस्तावेजात फाड़कर एहतजाजन हवा में लहराने के काम आती हैं, वरना उमूमी तौर पर पूरे सेशन में अक्सर मेंबरान की मेजों पर पड़ी दस्तावेजात के रिबन तक खोलने की भी नौबत नहीं आती। एक जहमत ये मेंबरान असेंबली जरूर करते हैं कि इस बोझ को उठाकर अपनी गाड़ियों तक ले जाते हैं और वहाँ पर मौजूद उनके ड्राइवर या गनमैन इन किताबों को उनके घरों, पार्लियामेंट लॉन्चेस के कमरों या दफातर के कोनों खुदरों में जाकर फेंक देते हैं। यही इन बजट दस्तावेजात का आखिरी बाइज्जत ठिकाना होता है। इसके बाद वो एक रद्दी के ढेर में तब्दील हो जाती हैं। बेशुमार मेजों से असेंबली के हरकारे बजट सेशन खत्म होने के बाद रिबन में लिपटी हुई इन सरबा मोहर दस्तावेजात को उठाते हैं और इज्तिमाई रद्दी में शामिल कर देते हैं, जहां उन्हें एक दिन नीलाम कर दिया जाता है। कोई जानता है कि बरे सगीर पाको हिंद के ममालिक का माली साल 1 जुलाई से क्यों शुरू होता है? पूरी दुनिया के कैलेंडर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की तरतीब में चलते हैं। यही वजह है कि दुनिया हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात ठीक 12 बजे नए साल का भरपूर इस्तकबाल करती है। दुनिया में हर मंसूबा बंदी का आगाज व अंजाम इसी तरतीब से होता है, लेकिन हमारा माली साल 1 जुलाई से इसलिए शुरू होता है क्योंकि हमारे मुल्क के बरतानवी हाकिमों ने ऐसा करना शुरू किया था। बरतानवी अमलदारी वाले हिंदुस्तान में सरकार की आमदन सिर्फ जमींदारों पर लगान और मालिया वगैरह पर मुश्तमिल थी। नहरी निजाम आया तो इसमें आबियाना भी शामिल हो गया। पूरे बरे सगीर की सबसे आम फसल गंदम की थी और आज भी है। इसी पर सारी मईशत का दारो मदार होता था। गाँव में तो सिक्का राजुल वक्त भी यही गंदम की फसल हुआ करती थी। सारा साल मोची से जूते बनवाओ, जोलाहे का कपड़ा खरीदो, हजाम से बाल तिरछवाओ और जब गंदम की फसल आ जाए तो साल के बाद इसमें से उन पेशावरों की मेहनतों के बराबर गंदम उन्हें दे दी जाती। अंग्रेज सरकार के लिए भी यही एक फसल थी जिससे वो अपना हिस्सा वसूल कर सकता था। गंदम की फसल की कटाई उमूमी तौर पर बैसाखी वाले दिन यानी 13 अप्रैल को शुरू की जाती थी और आज भी ऐसा ही होता है। चूँकि पूरे बरे सगीर में अनाज की जिम्मेदारी ज्यादातर पंजाब पर ही थी, इसीलिए बैसाखी को पंजाब भर में ही त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। फसल कटती, फिर उससे झाड़ फूंक को अलहदा किया जाता और साफ गंदम के दाने मोतियों की तरह कमरों के बराबर बड़े बड़े बर्तन नुमा जखीरों में जमा किए जाते। ये पूरा अमल 20 से 30 दिन पर मुश्तमिल होता, यानी मई का महीना हुकूमत के लिए मालिया और आबियाना वसूल करने के लिए बेहतरीन था। हुकूमत को बखूबी अंदाजा हो जाता था कि इस साल इसके अहलकारों ने जमींदारों से किस कदर मालिया और आबियाना वसूल किया है और यूं इन वसूलियों की बुनियाद पर जून के महीने में अगले पूरे माली साल का बजट पेश कर दिया जाता। यही वजह थी कि 1 जुलाई से नए माली साल का आगाज होता। अंग्रेज चला गया, दुनिया बदल गई, लेकिन गुलामों की खुए गुलामी आज तक बाकी रही। मालिया और आबियाना अब सरकारी महसूलात में इतने कम हो चुके हैं कि गिनती में नहीं आते। कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जैसे उफरियत अवाम पर मुसल्लत हो चुके हैं और इन टैक्सों का फसल की कटाई से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ज़हनी गुलाम अपने आकाओं की पैरवी और इताअत इस हद तक करते हैं कि आज भी उसी तरह बाकी तमाम काम तो कैलेंडर के मुताबिक जनवरी से शुरू करते हैं, लेकिन माली साल का आगाज 1 जुलाई से किया जाता है। गुलामाना जहनियत की ये अलामतें आपको बेशुमार जगह पर नजर आएंगी। मसलन हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान का उमूमी मौसम गर्म है। मौसम सरमा चंद माह के लिए आता है या मुल्क के चंद इलाकों में ज्यादा देर के लिए रहता है, लेकिन अंग्रेज के जमाने से लेकर आज तक हमारे वुकला स्याह कोट और स्याह गाउन पहनकर जून जुलाई में लाहौर की गर्मी की अजियत से गुजरते हैं। हमारे जज हजरात वैसा ही लिबास पहनते हैं, लेकिन कोई एक लम्हे को रुक कर सोचता नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान की लातादाद सरकारी और गैर सरकारी क्लबों में दाखिले के लिए लिबास की जो शराइत हैं, वो वही हैं जो अंग्रेज सरकार ने रखी थी। आप जिम खाना से इस्लामाबाद क्लब तक और काकूल अकेडमी से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मैसों और क्लबों तक किसी के भी मेंबर हैं तो आपको बंद गले की रिवायत पर अमल करना पड़ता है। आप हमारी मौजूदा तर्ज मुआशरत अंग्रेज की बजाय जदीद मगरबी तहजीब की नकाल बन चुकी है। कॉर्पोरेट दुनिया आज की मरकज़े तहजीब है। अमरीका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक सब पर यकसा जबरी तहजीबी पाबंदियां लागू हैं। जापान, फिलिपाइन, मलेशिया, थाईलैंड, भारत, ईरान, युगांडा, सूडान और ऐसे लातादाद ममालिक हैं
जिनमें कभी भी पैंट कोट और टाई लोगों का लिबास नहीं रहा, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया के हर दफ्तर में ये अब लाजमी पहनावे के तौर पर राइज है। इसी तरह अमेरिका के फास्ट फूड की दुकानों से लेकर यूरोप और एशिया की दुकानों तक सब एक तरह की वर्दी में मलबूस कारिंदे आपको नजर आएंगे। मामला अगर लिबास, ग़िज़ा के जायकों या घरेलू और दफ्तरी फर्नीचर तक महदूद होता तो खैर थी, लेकिन इस तर्ज़े मुआशरत ने हमें ज़हनी तौर पर भी मुआशी, सियासी और मुआशरती अक़दार का गुलाम बना दिया है। चंद साल पहले तक लोग इस गुलामी को गुलामी तस्वुर करते थे और शर्माते लजाते हुए इसे अपनी मजबूरी बताते थे। कहते थे कि हम आलमी दबाव में हैं, हमें कर्जों में जकड़ा जा चुका है, हम IMF और वर्ल्ड बैंक से निजात हासिल नहीं कर सकते, हमें उनकी शराइत मजबूरन मानना पड़ती हैं। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब पाकिस्तान के दरामदशुदा मुशीर खजाना हफीज शेख साहिब ने अपनी ब्रीफिंग में IMF को दुनिया का मोहसिन करार देते हुए कहा कि ये इदारा दरअसल गरीब मुल्कों की खैरख्वाही के लिए बनाया गया था ताकि उनकी मईशतें मजबूत हों। कोई आम शख्स, सादा सा सियासतदान ये बात करता तो सब्र आ जाता कि इन बेचारों की मालूमात ही इतनी होती हैं। लेकिन हफीज शेख तो जानता है कि दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद इस दुनिया पर एक आलमी मालियाती निज़ाम मुसल्लत करने के लिए ये इदारे कायम किए गए थे ताकि गरीब ममालिक को कर्ज की मुस्तकिल गुलामी में जकड़ा जाए और उनकी मसनूआत, ज़रई अजनास और मादनियात पर जबरदस्ती कब्जा किया जाए। शेख साहिब, सादा जबान में अर्ज करूं, आपको बखूबी इल्म है कि ये इदारे आलमी साहूकार हैं, बल्कि खून चूसने वाले साहूकार, जो पहले किसी मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसाते हैं और जब उस मुल्क की मईशत डूबने लगती है तो उसे मजीद कर्जे इसलिए देते हैं कि ये गरीब मुल्क खुद भी कमाए और हमारा कर्जा और सूद भी अदा करता रहे। IMF के इस बदतरीन गुलामी के इस्लाहाती प्रोग्राम में आज तक दुनिया का कोई गरीब मुल्क खुशहाल नहीं हुआ, बस उसे 2 वक्त की रोटी के काबिल बना दिया जाता है ताकि वो अपनी बाकी सारी दौलत और वसाइल आलमी साहूकारों और बैंकों के कदमों में ढेर कर दे। हर साल बजट इसी बुनियाद पर बनता है कि हमने खुद कितना कम खाना है और साहूकारों की नजर कितना ज्यादा करना है।